Hello students, BA part third year. Today our topic is विश्वसनीयता की जांच. Okay, sociology first paper. Okay, test of reliability. Okay students. प्रश्नावली के निर्माण तथा इसके उपयोग की प्रक्रिया में चाहे कितनी भी सावधानी रखी जाए, लेकिन प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त उत्तरों की विश्वसनीयता सदैव ही एक समस्या बनी रहती है. इस अध्ययन विधि में उत्तरदाता पर अध्ययनकर्ता का कोई नियंत्रण न होने के कारण उत्तरदाता मनमाने रूप से सूचनाएं देता है. अनेक प्रश्नों का उत्तर देते समय उसका दृष्टिकोण भी पक्षपात रहित नहीं होता. प्रश्नावली में अनेक प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें उत्तरदाता सही ढंग से न समझ सके. ऐसी स्थिति में वह किसी विशेष प्रश्न का जो अर्थ लगाता है उसी के अनुसार सूचनाएं दे देता है. ओके, उसी के अनुसार सूचनाएं दे देता है. उत्तरदाताओं का बौद्धिक स्तर तथा संबंधित विषय का ज्ञान इतना अच्छा भी नहीं होता कि वे अध्ययनकर्ता की आशा के अनुरूप प्रश्न के अर्थ को समझकर उसका सही ढंग से उत्तर दे सके. ये सभी दशाएं प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाओं को अक्सर संदिग्ध बना देती हैं. स्वाभाविक रूप से अध्ययनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं की विश्वसनीयता की अधिक से अधिक जांच करके उनके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएं. विश्वसनीयता की यह जांच अनेक प्रकार से ही की जा सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं. ओके स्टूडेंट, so these are the all points of test of reliability. okay, first है आपका sending questionnaire again, second है studying another similar group, and third है using a sub sample, fourth है using to technique of observation, fifth है आपका exciting knowledge. ओके, नंबर 1 है आपका स्टडिंग क्वेश्चनएयर अगेन, मतलब प्रश्नावली को पुनः भेजना. ओके, प्रश्नावली को पुनः भेजना. प्रश्नावली में दी गई सूचनाएं किस सीमा तक सही हैं, इसकी जांच करने के लिए एक उपाय यह है कि जिन उत्तरदाताओं से पहले उत्तर प्राप्त किए गए थे, कुछ समय बाद उन्हीं उत्तरदाताओं के पास पुनः वह प्रश्नावली भेजी जाए. यदि दोनों बार दिए गए उत्तर अथवा सूचनाएं एक दूसरे के काफ़ी समान हो तो पहले प्राप्त की गई सूचनाओं को विश्वसनीय मान लिया जाना चाहिए. परंतु ऐसी जांच केवल तभी उपयोगी हो सकती है जब पहली और दूसरी बार प्रश्नावली भेजने के समय में इतना अंतर अवश्य रहा हो कि उत्तरदाता पहले भेजी गई प्रश्नावली को लगभग भूल चुका हो. समय का यह अंतर इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि इस बीच उत्तरदाता की सामाजिक स्थिति तथा विचारों में परिवर्तन आ गया हो. सेकंड पॉइंट है आपका दूसरे समान वर्ग का अध्ययन, मतलब स्टडिंग अनदर सिमिलर ग्रुप. ओके, प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जांच करने का दूसरा उपाय यह है कि उस प्रश्नावली को लगभग समान प्रकृति वाले किसी दूसरे वर्ग अथवा समूह के व्यक्तियों के लिए भेजा जाए. इस दूसरे समूह के व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचनाएं यदि पहले समूह के व्यक्तियों से ही मिलती जुलती हो तो पिछली सूचनाओं को विश्वसनीय मान लिया जाता है. ऐसी जांच केवल तभी सफल होती है जब जांच करने के लिए चुना जाने वाला दूसरा समूह
वास्तविक अध्ययन समूह की विशेषताओं के काफी निकट हो। ओके। थर्ड पॉइंट है आपका उपनिर्देशन का प्रयोग, यूजिंग ए सब सैंपल। विश्वसनीयता की जांच करने का एक अन्य तरीका यह है कि जिन व्यक्तियों से प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं प्राप्त की गई हैं उन्हीं में से 15 या 20 उत्तरदाताओं का निदर्शन के रूप में चुनाव करके उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाए। ऐसे उत्तरदाता जब अध्ययनकर्ता की उपस्थिति में सूचनाएं प्रदान करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि सूचनाएं अधिक विश्वसनीय हैं। इस विधि से प्राप्त सूचनाएं यदि अधिकांश प्रश्नावली द्वारा दी गई सूचनाओं के लगभग होती हैं तो मान लेना चाहिए कि प्राप्त उत्तरों में विश्वसनीयता है। ओके। नेक्स्ट है अवलोकन विधि का उपयोग, यूजिंग द टेक्निक एट ऑब्जर्वेशन। यूजिंग द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्राप्त उत्तरों की विश्वसनीयता की जांच स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा कुछ विशेष उत्तरदाताओं की दशाओं का अवलोकन करके भी की जा सकती है। इस कार्य के लिए अध्ययनकर्ता कुछ उत्तरदाताओं का चयन करके उनकी स्थिति का अवलोकन करता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उससे मिलकर कुछ तथ्य भी ज्ञात कर सकता है। ओके। यदि यह सूचनाएं अथवा विशेषताएं उसके द्वारा प्रश्नावली में दी गई सूचनाओं से मिलती जुलती होती हैं तब प्रश्नावली को विश्वसनीय मान लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रचलित ज्ञान। ओके। एग्जिटिंग नॉलेज, प्रश्नावली की विश्वसनीयता की जांच विद्यमान अथवा प्रचलित ज्ञान की सहायता से भी की जा सकती है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त तथ्य यदि उस विषय से संबंधित वर्तमान ज्ञान के पूर्णतया विपरीत हो ओके अथवा सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर उपयुक्त प्रतीत न होते हों तो ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण बन जाती है। ऐसी स्थिति में पुनः किसी अन्य प्रविधि के द्वारा प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता की जांच करना अधिक कठिन कार्य नहीं है। ओके। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि यह ज्ञात हो जाए कि प्राप्त उत्तर विश्वसनीय नहीं है तो ऐसा कोई प्रभावपूर्ण तरीका नहीं है जिसकी सहायता से उन सूचनाओं को विश्वसनीय बनाया जा सके। उत्तरदाताओं के पास पुनः प्रश्नावली भेजने से समय और धन का अत्यधिक अपव्यय होता है। ओके। तथा इसके पश्चात भी अध्ययनकर्ता इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता कि पुनः भेजी गई प्रश्नावली में से उसे विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त हो ही जाएंगी। इस दशा में विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि प्रश्नावली के निर्माण के समय तथा उसका उपयोग करते समय अधिक से अधिक सावधानी रखी जाए। ओके स्टूडेंट।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर, प्रश्नावली के गुण अथवा लाभ। सिन पाओ यिंग के अनुसार द क्वेश्चनियर प्रोवाइड्स द quickest and earliest method of gathering data from large and widely scattered groups of people. It's mean that सिन पाओ यिंग ने प्रश्नावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रश्नावली एक विशाल और व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य संकलित करने की एक शीघ्रतम और सरलतम विधि है। वास्तविकता यह है कि यदि अध्ययन विषय से संबंधित क्षेत्र बहुत बड़ा अथवा व्यापक होता है तो प्रश्नावली के अतिरिक्त किसी भी दूसरी प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संग्रह करना बहुत कठिन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रश्नावली के महत्व अथवा इसके प्रमुख गुणों को समझना आवश्यक है। नंबर 1 है स्टडी ऑफ लार्ज यूनिवर्स, व्यापक क्षेत्र का अध्ययन। सेकंड है अध्ययन की पुनरावृत्ति, संभव पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपीटेड इंफॉर्मेशन। और थर्ड है आपका अर्ली रेस्पॉन्स, तथ्य संकलन की शीघ्रता। नंबर 4 है आपका धन और श्रम की बचत, इकोनॉमी ऑफ मनी एंड लेबर। ओके, एंड नंबर 5 है आपका वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.